नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इससे पहले 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं इसका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इडुटेरिया प्रकाशन का जो यह वॉल्यूम 1 का बुक है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा 2025 में यानी जो कि अपकमिंग एग्जाम है बिहार दरोगा का, जो कहा जा रहा है कि 1800 प्लस वैकेंसी आने वाले हैं, उसके लिए यह प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 1 का, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आखिर तक जरूर बने रहिएगा। और आपको इस टेस्ट सीरीज के बाद आपको सारा पीडीएफ दे दिए जाएंगे। वो भी कहाँ दिए जाएंगे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आने वाले सभी एग्जाम को और दरोगा के एग्जाम का प्रैक्टिस सेट वीडियो मिलता रहे। और इस पर PYQ भी चल रहा है दरोगा का, आप उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जरूर एक बार वीडियो को देखें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कोशिश कीजिएगा आप लोग कि प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, और आखिरी में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको यह पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम की अगर बात किया जाए तो वह कौन हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। तो आप बताइएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इनमें से कौन सा कार्य नहीं किए गए थे। देखिए, सहायक संधि की नीति को अपनाना, तो यह उनके द्वारा किया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर का नियंत्रण, ये भी किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो ये भी किया गया था। यानी इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था आपके बम्बई में। कहाँ हुआ था, बम्बई में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह आपके किए गए थे वीडी सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, वीडी सावरकर के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था। तो सतनामी की अगर बात किया जाए तो यह उस समय औरंगजेब थे। कौन थे, औरंगजेब। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है था। तो वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो देखिए, कुलीन एवं वृद्ध मनुष्य की संस्था था वैदिक कालीन की बात किया जाए। तो इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महाविभास सूत्र, जो कि बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी। तो बताना है आपको कि विश्वकोश की रचना किस बौद्ध संगति में हुआ था। तो यह हुआ था चतुर्थ संगति में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुए थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। तो कांग्रेस समाजवादी की अगर बात किया जाए तो यह आचार्य नरेंद्र देवदत्त और जयप्रकाश नारायण, यानी ये दोनों हो जाएंगे। तो बी और सी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कलाइकल और सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था। तो कलाइकर और सर्कुलर की अगर बात किया जाए तो इनका संबंध हो जाएंगे स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था। यानी जो बंदरगाहों का देखभाल करता था उसे क्या कहा जाता था। तो उसे मुसूदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुसूदी। नेक्स्ट है कि बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था। तो यह चलाया गया था 1928 में। किनके नेतृत्व में, सरदार पटेल की नेतृत्व में चलाया गया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था। तो जो उसमें तुगलक वंश का शासन चल रहा था उसमें बिहार की राजधानी पूछ रहा है। तो बिहार की राजधानी हो जाएंगे बिहार शरीफ। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म भूषण पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पद्म भूषण कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है, तो 7 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। अगर बात किया जाए यहाँ पे 2024 में तो एक भारत रत्न मिला था, तो जो किनको मिला था, तो कर्पूरी ठाकुर को मिला था। यहाँ पे 2025 का प्रश्न है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है। यानी उसमें 9 होते हैं। यानी कितने उसमें न्यायाधीश होते हैं, 9 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है।
तो पशु कल्याण की बात किया जाए तो यह प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पशु कल्याण दिवस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किस वर्ष वी. ए. नयन पॉल की साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वी. ए. नयन पॉल की अगर बात किया जाए तो इनको मिला था वर्ष 2001 में। कब मिला था? वर्ष 2001 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो बाकी और भी पुस्तक हैं जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, और इसमें से एक पुस्तक है जो उनके द्वारा नहीं लिखा है। देखिए गार्डनर, तो यह खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी ट्रेन टू पाकिस्तान, बुलियन एट सी और द कंपनी ऑफ वीमेन, यानी ये सारे लिखे गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, तो इनमें से कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे M1, बड़ा M और 1, यानी सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो फ्रैंकफर्ट की बात किया जाए तो यह आपके हो जाएंगे जर्मनी का। इसके हो जाएंगे जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में हो जाएंगे आपके प्रथम स्थान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उस बाद में द्वितीय स्थान पे कौन हो जाएंगे? तो चाइना हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक वक्रेता एवं विक्रेता होते हैं वह क्या कहलाता है? बहुत क्रेता और विक्रेता यानी खरीदने वाले और बेचने वाले, तो उसे उस वस्तु को कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता। यानी मान लीजिए कि आप जितना वस्तु को उत्पादन कर रहे हो उतना बिक जा रहा है, तो पूर्ण क्या हो गया? प्रतियोगिता हो गया। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी? तो कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संस्कृति पुरस्कार की बात किया जाए तो प्रोफेसर मीना चरण को 2024 का एक पूछ रहा है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो मालवा मुक्त करने के लिए भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक रखे हैं, और चंद्रयान 4 को लॉन्चिंग के लिए 2028 तक लिए इन्होंने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया है? तो सितवे बंदरगाह बताना है आपको कि किस देश में है, तो यह म्यांमार में है सितवे बंदरगाह। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो यह बनाए जाएंगे आपके दक्षिण कोरिया में तैरता शहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाए जाते हैं? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं आपके 24 अप्रैल को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी का ग्रांथम शिलालेख खोजा गया है? तो 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख की बात किया जाए तो यह आपके खोजे गए हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो लोंगटे महोत्सव की अगर बात किया जाए तो यह मनाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का अगर प्रमुख की बात किया जाए तो यह नियुक्त किया गया है अनुरुद्ध बोस को। किसको? अनुरुद्ध बोस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आपके आयोजित हुआ है बेल्जियम में। कहाँ हुआ है? बेल्जियम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष में पहले पर्यटक की अगर बात किया जाए तो यह बन गए आपके गोपी चंद्र ठोटाकुरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो उनका नाम पूछ रहा है, तो उनका नाम क्या हो जाएंगे? तो विल्किस मीर को। इसको विल्किस मीर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्त जिसका 16वां एडिशन था का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्त 16 का अगर आयोजन की बात किया जाए तो यह किया गया है आपके मालदीव में। कहाँ किया गया है? मालदीव में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत के रैंक कितना है? तो हुनरू के हिसाब से अगर बात किया जाए तो भारत के रैंक इसमें हो जाएंगे आपके तीसरा रैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी
कार्टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो यह बीमारी हो जाएंगे आपके कैंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो यह दिया गया है श्रीनगर। किसको दिया गया है? श्रीनगर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो इन्होंने बहुत सारे संगठनों से घोषणा की है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार से विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी एक है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो उस जनजाति का नाम क्या हो जाएंगे? तो वो जनजाति हो जाएंगे शोम्पेन जनजाति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो यह वर्गीकृत किए जाएंगे मौलिक अधिकारों के रूप में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो 2023 को मोटा अनाज के वर्ष घोषित किया गया था, तो इसका समापन कहाँ पे संपन्न हुए हैं? तो रोम जो कि इटली में पड़ते हैं। ऑप्शन बी स्कूल बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो 2024 वाला की अगर बात किया जाए तो अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग, यानी जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब क्या होता है? खतरा होता है या खतरनाक या आपदा होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका क्या हो जाएंगे सेम मीनिंग, तो डेंजर हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक पूछ रहे हैं कि 50 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यह एक तरह का फ्रेज है। तो 50 माइल्स इसके साथ क्या यहाँ पे भराएगा? तो 50 माइल्स इज, यहाँ लगता है कि एस लगा है लेकिन यह सिंगुलर है, तो 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डिसीजन वॉज टेकन बाई मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी द डिसीजन वॉज टेकन बाई मी सेंटेंस दिया हुआ है और इसको क्या करना है? तो वॉइस ऑफ द गिवन में इसे एक्टिव वॉइस में इसे बदलना है। देखिए आई टूक द डिसीजन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ दिया हुआ कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा स्वर्ग, यानी इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसका हो जाएंगे घौ। घौ मतलब स्वर्ग होता है। नेक्स्ट है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या हो जाएंगे? नदी। तो नदी का पुल्लिंग क्या हो जाएंगे? तो नद, यानी 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य उसके लिए क्या उपयोग होता है? तो इसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। नहीं बोला जाएगा यह बहुत दुर्लभ वस्तु है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि देवासुर में कौन सा समास है? यानी देव हो जिसका सुर, तो ये हो जाएंगे द्वंद, यानी यहाँ पे द्वंद की भाव हो रहा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अल्प प्रमाण वर्ण का उदाहरण है? तो अल्प प्रमाण वर्ण का उदाहरण की बात किया जाए तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे? देखिए क ग अल प्रणाम प्रणाम, तो ये हो जाएंगे आपके ए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह वर्ष 1952 में किया गया था। 51 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह आपके हो जाएंगे संसद में पहले लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था और हाल ही में लोकपाल दिवस कब मनाए गए हैं? 16 जनवरी को मनाए गए हैं। एक करंट का प्रश्न है, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? तो इसे दिसंबर 1946 में, ऐसे रहेगा तो 4 दिसंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आपके प्रेरित है जर्मनी के, और जर्मनी से यहाँ से लिया गया था। आपातकाल स्थिति के लिए भी जर्मनी से लिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्म एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कौन से आर्टिकल के तहत हो जाएंगे? तो आर्टिकल नंबर 16 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर नहीं किए हैं?
तो कार्यवाहक इसमें से देखिए वीवी गिरी हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे नहीं हुए, बाकी तीनों हुए हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने, यानी पहले वो राज्यसभा के सदस्य थे और बाद में उन्होंने क्या बन गए, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर 4 व्यक्ति हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन है? तो सबसे कम मात्र वो 17 दिन रहे हैं। तो कौन हो जाएंगे वह? तो यह हो जाएंगे कमल नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यह बहुत अधिक रहे, कितना दिन रहे हैं? तो 1026 दिन तक रहे हैं कुल मिलाकर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व पर्यावरण नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों सुरक्षा आदि विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो यह अमेंडमेंट किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो वे व्यक्ति हो जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष, क्योंकि यह लोकसभा से ही चुने जाते हैं, तो लोकसभा के वरिष्ठ जो होते हैं उनको देते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यह हो जाएंगे आपके गोंड। सबसे बड़ा था तो उसमें था आपका भील था, उसके बाद में दूसरा गोंड हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसे उपनाम है, तो कोची बंदरगाह को कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। देखिए मैं ज़्यादा प्रश्न को एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसे टेस्ट के रूप में इसे लगाएं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप इसे काउंट करते रहें, क्वेश्चन पढ़ना है और इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं? यानी उष्णकटिबंधीय लेकिन पर्णपाती कह रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हमें अनुकूल वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए इसमें तो एक पहले तो हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 यानी 5 राज्य इसमें से लगते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है कि मणिपुर नहीं लगता है। नेक्स्ट है कि नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो नमकीन यानी इसे हैलो शब्द से सूचित किया जाता है, यानी हैलोफाइटा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन है? तो इस हवा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस हवा को बोला जाता है सीमुक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, यानी भूमध्य सागर और अटलांटिक को जोड़ती है, तो वे हो जाएंगे आपके जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो अवसादी चट्टान की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएंगे? तो एंथ्रोसाइट कोयला है जो कि अवसादी नहीं है, बाकी चुना पत्थर, बलुआ पत्थर और लिग्नाइट ये हो जाएंगे अवसाद, यानी अवसादों से निर्मित। नेक्स्ट है कि चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे अधिक चीता कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपको पाए जाते हैं नामीबिया में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं आपके 12 नवंबर को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र है, तो यह सूत्र आपके हो जाएंगे K = C + 273.15। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी है, इसको हम हीट करेंगे तो भाप बनकर क्या होगा? उड़ने लगेगा, तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका आयतन बढ़ जाता है, प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति होता है ध्वनि, यानी यह कैसी तरंग हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंग की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह घटना क्या है
जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है। तो उस घटना को हम लोग कहते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं? विवर्तन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई समय का 2 बार उपयोग होता है? तो वे आपके हो जाएंगे त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने स्टडी ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर करेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? तो घूर्णन गति मान लीजिए कि इतना स्पीड है, फिर ऐसे 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 बहुत स्पीड हो जाएगा, तो जी के मान क्या हो जाएंगे? तो यह कम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसे पढ़ने के पश्चात हमें पता चलता है कि देखिए, एक बार पढ़ते हैं। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, बिल्कुल सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होता है, बिल्कुल है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने पर ध्वनि की चाल घटता है, बिल्कुल सही है। फिर इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कोई भी जीवित मानव उसमें कौन से ऐसे तत्व हैं जो सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं? तो Mg यानी मैग्नीज कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से त्रुथ सतन जो कथन को बताना है। देखिए, किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्प की दर उतना ही घटती जाएगी, तो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बेरी बेरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n2 का स्क्वायर। इस पे हम n का वैल्यू पुट कर करके निकाल सकते हैं, तो 80 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं? तो वर्ग जो ऐसे खड़ा होता है, आवर्त जो इस तरह से होते हैं। तो 81 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, 9 वर्ग और 7 आवर्त। कितने वर्ग हैं? तो इसमें कुल कितने वर्ग हैं? तो 9 वर्ग हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे 7 आवर्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? Mn, तो यह कितना हो जाएंगे? तो यह आपके हो जाएंगे +7 हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो अगर थैलियम की बात किया जाए तो यह आपके हो जाएंगे ठोस में द्रव का विलयन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केसिटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो केसिटेराइट की अगर बात किया जाए तो यह आपके अयस्क हो जाएंगे किस धातु का? यह हो जाएंगे टीन का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहा मारने वाली दवा, देखिए इसमें जिंक की मात्रा होंगे तो जिंक फॉस्फाइड हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, या कौन सी इसको विज्ञान बोलते हैं? तो एंथोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि पुरुष में वृषण की विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा, तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? पुरुष की बात कर रहा है, ध्यान यहाँ पर रखिएगा। देखिए, इसका मान लीजिए कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो 23 इसका तो क्रोमोसोम होंगे, लेकिन इसमें ऐसे तो होता है एक्स वाई पुरुष के लिए, लेकिन इसमें एक और एक्स की मात्रा बढ़ जाते हैं, तो इसे बोलते ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो ग्रहण करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो हाइड्रा जीव की विशेषता की अगर बात किया जाए तो यह आपके हो जाएंगे, देखिए हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है, ये बिल्कुल राइट है। इनमें पुनर्द्वन की क्षमता होता है, यानी फिर से अब अगर नष्ट हो जाते हैं या मतलब यह मृत्यु के कगार पर चल जाते हैं तो फिर से यह अपने आप को जीवित कर लेता है। इसमें जीव में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित युग्म को हमें बताना है, तो यह कौन सा हो जाएंगे? देखिए, खसरा रोग तो पैरा क्या हो जाएंगे? पैरामिक्सो वायरस, तो खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस हो जाएंगे। पित्त ज्वार अर्थोमेक्सो, बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया हो सर।
नेक्स्ट है कि फ्लोएम ऊतक में खाद्य पदार्थों का संरचना पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? तो यह आपके हो जाते हैं ऊपर नीचे यानी दोनों ओर। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो पल्मोनरी की अगर बात किया जाए तो इसमें कौन सा प्रवाहित होंगे? अशुद्ध, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पुनर्जनन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो उस कोशिका का नाम आपके हो जाएंगे मस्तिष्क की कोशिका। मस्तिष्क में बहुत स्लोली काम होता है, कोई भी कार्य होता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव कोशिका सारे होते हैं। नेक्स्ट है कि मोलास्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करता है? तो मोलास्का की अगर बात किया जाए तो वे करते हैं मूत्र अंग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्लेनेरिया, फीता क्रीम, लीवर और फल युग आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो यह सारे जंतु हो जाएंगे संघ प्लेंटी हेल्थेमेनीज। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आपके 5 दिए हुए मैथमेटिक्स का प्रश्न, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करेंगे। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो 96 का आपका आंसर हो जाएंगे 25। एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे जरूर बनाने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट है कि कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए इतना दिया है और 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो धन की राशि ज्ञात करें, क्या हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन भी सी हो जाएंगे। आप एक बार जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सोनी के पास 5 हीरे गेंद है और इतनी लाल गेंद है, उसके संग्रह में गेंदों की सफेद गेंद। देखिए यहाँ पर यह प्रोबेबिलिटी से प्रश्न है, तो आप इसे एक बार, हमें उम्मीद है कि आप इतना तो मैथ जानते होंगे कि बना देंगे। और 99 का यहाँ पे पूछा है समांतर श्रेणी से 14 पद का योग कितना है? इसका प्रथम 10 और 20वां पद ज्ञात करना है। तो आप इससे भी एक बार जरूर सोल्व करेंगे और इसका भी आएगा आपको 200। अगर इन सारे प्रश्नों का अगर आपसे नहीं हल होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। और 100 नंबर जो प्रश्न है आपके SW के लिए है, इसका जवाब तो आप जरूर ही बताएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा इनमें चारों में से? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप कि आपको ये टेस्ट समझ में आए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपना जो स्कोर जो भी किए हैं आप 100 में से कितना आपने करेक्ट किया, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।